MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो बहरकत अहद एक ऐसा मसला है जिसका ख्याल इस्लाम ने किया है और एक जमाने में इसका भरपूर किया है। कभी भी इसके खिलाफ इस्लाम इजाजत नहीं देता है। हमारे साथ हो या गैर मुस्लिमीन के साथ हो, अहद एक ऐसी चीज है, अहद मैंने वादा, कौलो, करार, सबके साथ इसका ख्याल करना जरूरी है। मैंने आपको एक मिसाल दी, हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह। हुकूमत कुफरिया हुकूमत है, मगर फिर भी आपने उसको कहा कि अगर तुमको देना है तो एक टिकट ले लो और फाड़ दो, और तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जो बेगार टिकट के आना उठो नाजायज है। कौन कहता है? थानवी रहमतुल्लाह। उठो नाजायज है। क्यों नाजायज का बोले? कुफरिया हुकूमत है, हम आ गए तो क्या हो गया? नहीं, कहते नाजायज, शरीयत के एतबार से भी नाजायज। क्यों नहीं? इसलिए कि तुमने अपने हुकूमत के कानून की पासदारी नहीं की है, चाहे वो हुकूमत हो। अब यहाँ तो सऊदी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, उसने कानून बनाया कि नीचे वही तवाफ करेंगे जो सही माने में उम्रा करने वाले हैं, और तुम उम्रा का लिबास पहन के जाकर के उनको धोखा देकर के नीचे तवाफ करोगे, जबकि वो सऊदी हुकूमत है। उसके खिलाफ कहां से जायज होगा? बहुत सारे उलमा ने हमको मना भी किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, जब भी हमने नीचे तवाफ किया है सही उम्र में, जब हमने जितना भी उम्रा किया, 1 2 3 4 जितना भी है, वो तो सही उम्रा है, वो तो लिबास पहनना ही है। हम क्यों जाएंगे नीचे छोड़ करके ऊपर जाने के लिए? ऊपर तो 1 घंटा 10 मिनट लगेगा एक मरतबा तवाफ करने में, मतलब 7 चक्कर लगाने में 1 घंटा 10 मिनट लगता है। हमारे जैसे आदमी को, बूढ़ों को तो 2 घंटा 20 मिनट लगेगा, और नीचे करेंगे तो कुल 20 मिनट में या 35 मिनट में कर लिया। धोखा देना है। इसलिए आपके जान पहचान में भी अगर कोई हो और कोई जाने वाले हो, उनको यही मशवरा दीजिए, आप कानून की पासदारी करें, धोखा मत दें। बाद लोग कहते हैं धोखा क्या, अल्लाह ने तो बनाया है, नीचे सब कोई कर सकते हैं। वो लोग क्यों कानून बनाते हैं कि जो लोग जो नफली उम्रा करने वाले हैं वो ऊपर जाएंगे? वो लोग कौन होते हैं? अरे वो लोग कौन होते हैं इसी से आप समझिए। वो लोग जो कानून बनाए, क्यों बनाए? हमारे लिए बनाए, और वो कोई आपको उम्रे के तवाफ के लिए पूरा रोक नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई इतना करो कि तुम नीचे मत करो बल्कि ऊपर करो। हाँ, इतना है कि ऊपर परेशानी होती है। परेशानी क्या हुई? टाइम टेकिंग। अरे टाइम टेकिंग के लिए तैयार हो जाइए। क्यों ना? इसलिए कि एक टाइम टेकिंग अगर हम नहीं तैयार होंगे वहां हो ही नहीं पाएगा। आप देखिए, गैर लिबास वाले यानी गैर एहराम वाले सब, अगर सब तो चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं हमारा एक तवाफ जो है 20 मिनट में हो। कौन चाहता है कि हमारा 1 घंटा 10 मिनट में हो? मगर जब ऐसा कानून लोग उठा देंगे तो वहां तवाफ करना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं तो देख के आया कि उम्रे में हज की भीड़ है। जो लोग आते रहते हैं, आप लोग उनसे पूछिएगा कितना भीड़ है अभी भी कितनी भीड़ है? हज जैसा भीड़, बल्कि हज से ज्यादा भीड़ इस उम्रे में। मैं जिस उम्र करके आया, अभी मेरे बाद भी जाते हैं, मुझसे पहले भी गए, सबों ने यही कहा, मैं खुद देख के आया, इतनी भीड़। लोग कहते हैं कि इतनी भीड़ इसलिए हुई है कि सब 2 साल से लोग चुपचाप बैठे हुए थे। कोरोना को सबको सब पूरा बंद कर दिया था ना, इसलिए जैसे सुराख से चूंटियां सब निकलती हैं वो सब निकले। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है 4-5 लाख हज की कीमत हो गई। लोग कहते हैं हम हज नहीं कर सकेंगे, चलो लाख भर रुपया खर्च करके कम से कम मक्का मदीना तो देख ले। इस नियत से भी लोग आ गए। वो जो भी हो, मतलब बहुत इतनी भीड़ है कि मैं नहीं देखा था, इसलिए कि मैं इसके पहले 2 मरतबा हज किया। मैं हज में गया हूं, मगर हज में भी इतनी भीड़ में नहीं देखा जितना उम्र में मैं देखा हूं। अब देखिए, मैं, अगर आप मेरे बात पर एतमाद नहीं कर रहे होंगे, जो लोग अभी आ रहे हैं उनसे पूछिए कितनी भीड़ होती है उम्रे में। और मुझे तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो बात, क्या ये कि आपका वो मसलहत आमेज फेल याद आ गया जो हदीसों में इसका जिक्र आता है। बस उसी को सुना देता हूं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में उन्होंने एक कानून जारी किया। वो कौन है? हमारे दूसरे खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला। उन्होंने अपने जमाने में खिलाफत में एक कानून नाफिज किया। देखो, ये लोग भी अभी उमर फारूक को क्या बोलेंगे? क्या कानून किया? कानून ये किया कि कोई आदमी एक सफर में
हज और उम्रा दोनों नहीं कर सकता है। कानून नाफिज कर दिया पूरा, इस्लामी कानून हुकूमत की तरफ से। एक सफर में एक करो, यानी एक सफर कर रहे हो हज का, अगर तुमको उम्रा करना है तो फिर तुम और एक सफर करो। कानून पूरा, जो करेगा वो कानून खिलाफ वर्जी होगा, सजा दी जाएगी। इसलिए सब लोग डर डर के, जो आता था हज के लिए, अब कोई आया खाली उम्रे के लिए। हज उम्रा दोनों अभी क्या है, अभी ये कानून नहीं है। आप ये भी सोच लीजिए, अभी ये कानून नहीं है। अभी आप हज के लिए भी एक सफर कर सकते हैं, उसी हज उम्रा भी करते हैं कि नहीं? अरे जो अभी हज करने जाते हैं, जाएंगे लोग या जाते हैं, वो क्या उम्रा नहीं करते हैं? उम्रा भी करते हैं, हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं। अभी चूंकि हज का मौसम नहीं है, लिहाजा क्या होगा, उम्रा ही होगा। अभी तो हज होगा नहीं ना, हज का तो टाइम है ना, मगर उम्रे का कोई टाइम है? उम्रे का कोई टाइम नहीं। उम्र तो बरस का 12 महीना उम्रा कर सकते हैं, सिर्फ 1 महीना छोड़ के वो लोग बना दिए हैं कि अभी उम्रा वाले बंद। हज के मौसम में उम्रा का वीजा नहीं। हज के मौसम के अलावा आप उम्रा का वीजा जब जाकर के बंबई से ले लीजिए या दिल्ली से ले लीजिए, जहां से ले लीजिए, पूरा 12 महीना खुला होगा। मगर हज के मौसम में बंद, उम्रा का बंद, हज का खुला। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाने में ये कानून लगाया। अब लगाए कोई फतवा हजरत उमर फारूक पर, हजरत उमर फारूक का ये फतवा लगाना, उनका ये कानून बनाना सही है मसले के एतबार से? कहां से सही है? अरे उस वक्त सही था, मगर मसले के एतबार से सही है? नहीं समझे अभी आप? हजरत उमर फारूक ने क्या कानून लगाया उस वक्त? एक सफर में एक होगा, अगर किसी को उम्रा करना होगा तो दूसरा सफर वो करेगा। उस जमाने के लिए कानून लगाया, मगर ये शरीयत नहीं है, अभी नहीं है। उस वक्त थी शरीयत, अभी नहीं। अभी शरीयत क्या है? एक सफर में दोनों कोई कर सकता है। ये बहुत टाइम टेकिंग का मसला होता है मुझे समझाने के लिए। अब रही बात के ये ऐसे शरीयत के खिलाफ उन्होंने कैसे कानून नाफिज किया, मुझे वही समझाना है। उमर फारूक ने जो किया देखने में शरीयत के खिलाफ है, लेकिन अगर गौर किया जाएगा तो ऐन शरीयत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, अस्हाबी कन्नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे तमाम असहाब मिस्ल सितारे के हैं, जिनकी तुम इक्तदा करोगे कामयाब हो जाओगे। कोई आदमी किसी सहाबी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकता है। उमर फारूक जैसे सहाबी, उमर फारूक जैसे सहाबी, फिर क्या वजह हुई, मुझे वही समझाना है। क्या वजह हुई कि उमर फारूक ने ऐसा कानून नाफिज कर दिया जो देखने में शरीयत के खिलाफ नजर आ रहा है? अगर आप किसी को समझ जाएंगे तो मैं कामयाब, नहीं समझेंगे तो मैं नाकाम। समझेंगे? मुश्किल है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके जहन में और उनके दिल में एक बात थी, जिस जहन और जिस बात की वजह से उन्होंने ये कानून नाफिज कर दिया। और इसमें हजरत उमर फारूक तन्हा नहीं है, नऊजुबिल्लाह, वरना हजरत उमर फारूक खिलाफ शरीयत काम करने वाले हो जाएंगे। इसमें इजमा है। उस वक्त के जितने भी सहाबा थे, तमाम सहाबा इकराम को जमा करके हजरत उमर फारूक ने यह कानून लगाया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उमर फारूक ने अपने तरफ से कोई खिलाफ शरीयत कानून नाफिज कर दिया, नहीं। तमाम सहाबा को जमा किया, कहा कि मैं ये चाहता हूं, ये कानून में बनाऊं, ये कानून नाफिज करूं। क्या कहते हो तुम लोग? तमाम सहाबा इसके ऊपर मुत्तफिक हुए और कहे कि हाँ, आपका जो सोच है, जिस सोच से आप ये कानून लगा रहे हैं, हम उससे मुत्तफिक हैं। अब जब सहाबा का इजमा हो गया ना, दीन बन गया, शरीयत बन गई। मैं इसलिए कहा अभी तो नहीं है शरीयत, उस वक्त की शरीयत थी। अभी तो मसला यह है कि एक सफर में आप एक हज भी कर सकते हैं और उसी सफर में उम्रा भी कर सकते हैं, मगर उस वक्त में कानून अलग हो गया था। अब मैं बता रहा हूं कि उमर फारूक ने ये कानून सहाबा को जमा करके क्यों बनाया, क्यों बनाया? गौर कीजिए, असल में गौर कीजिए, तवज्जो से सुनिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये चाहते थे कि लोग हमेशा
मक्का यानी खाने काबा आते रहे। जो समझने वाले वो समझ गए। अगर मैं ये कानून नहीं लगाऊंगा तो एक आदमी दोबारा और नहीं आएगा, इसलिए वो एक सफर आया तो हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया। मैं अगर ये कानून लगा लिया कि एक सफर में एक करोगे तो अभी वो हज के लिए आया है, फिर दोबारा भी वो आएगा, दोबारा भी वो आएगा। अगर वो उम्रा करना चाहता है दोबारा उसके लिए सफर करके आएगा। तो ये सफर का सिलसिला बरस का 12 महीना जारी रहेगा। खाने काबा की तरफ लोग आते रहेंगे। अभी आते हैं कि नहीं आते? कानून नहीं रहा, लेकिन वो जिस मकसद से बोले थे, अच्छा वो क्यों बोले ऐसा? न उस जमाने में ये हालत नहीं थी जो उस जमाने की हालत थी। अभी क्या इस्लाम इतना पॉपुलर हो गया, मालदार भी हो गया। इस्लाम मालदार हुआ नहीं, इस्लाम इतना मालदार हो गया और इतना कहीं ऐसा होगा आपके बस्ती में कोई इस्लाम नाम का आदमी हो, वो गरीब हो, आप कहेंगे कि इस्लाम तो बहुत गरीब है। हमारे यहाँ एक आदमी इस्लाम नाम के हमारे चाचा थे, वो तो इंतकाल कर गए। तो इस्लाम अभी इतना मालदार हो गया है, इतना पॉपुलर हो गया है, ये कानून बनाने की जरूरत नहीं। हजरत उमर फारूक को हम कहेंगे, हजरत आपके इस कानून की जरूरत नहीं। लोग ऐसे ही भी हज उम्रा करने की नीयत से भी आएंगे और ऐसे ही भी लोग उम्रे से आते रहेंगे। आते ही हैं, देखिए क्या भीड़ है, आती। तो जिस मकसद से उमर फारूक ने किया था वो मकसद उस जमाने के लिए था, अभी और नहीं। अभी तो लोग ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। हर आप देखिएगा कोई लम्हा ऐसा खाली नहीं है कि खाने काबा का तवाफ नहीं कर रहा। हज के मौसम में भी, जबकि 9 जिलहिज्जा में सब चले जाते हैं अरफा में, उस वक्त में भी तवाफ होता रहता है, अगरचे कम तादाद में, और उसी कम तादाद ही में उसका खिलाफ जो है बदला जाता है और उसको जो है गुस्ल कराया जाता है। खाने काबा को जो धोया जाता है, कब धोया जाता है? वही 9 जिलहिज्जा में। क्यों? इसलिए कि 9 जिलहिज्जा में सब लोग चले जाएंगे कहाँ? अरफा। ये खाली, मगर ये खाली पूरा नहीं होगा। और मैं तो और भी कहता हूँ आगे चल करके, अगर बाई चांस खाली हो भी गया आदमी के तवाफ करने से, कोई एक आदमी नहीं मगर फरिश्ते मौजूद हैं, जो फरिश्ते हम वक्त इस घर का तवाफ करते रहते हैं, खाली नहीं। और खाली ये घर नहीं, इस घर के ऊपर भी आसमान, 7 आसमान के ऊपर और एक घर है, एकदम इसी के ऑपोजिट में, एकदम ऊपर में बिल मुकाबिल। उसको बैतुल मामूर कहते हैं। ये बैतुल्लाह है और वो बैतुल मामूर कहते हैं। वो बैतुल मामूर के चक्कर में वहां तो कोई आदमी नहीं है, लिहाजा वहां पर भी तवाफ करते हैं, मगर फरिश्ते करते हैं। और रिवायत में आता है एक फरिश्ता जब उस घर का एक मर्तबा चक्कर कट लिया, वो फरिश्ता दूसरे मर्तबा उसका नंबर नहीं आएगा जब तक के सारे फरिश्ते उनका चक्कर न कर लें। और रिवायत में आता है कयामत तक उसका नंबर आएगा ही नहीं। इसी से आप लगा लीजिए कि फरिश्ते कितने हैं। मैं बहुत शॉर्टकट कर रहा हूँ, शायद आप समझने से बाद में मुझसे समझ लीजिएगा। माने उस घर में जो तवाफ करते हैं फरिश्ते करते हैं। एक मर्तबा फरिश्ता जो तवाफ कर लिया है एक बार, जब सारे फरिश्ते कर लेंगे तब इसका नंबर आएगा दूसरा मर्तबा। लेकिन हदीस में आता है इसका नंबर कभी आएगा नहीं, कयामत तक इसका नंबर कभी आएगा नहीं। अब समझिए कि फरिश्ते कितने हैं, कितने फरिश्ते? अनगिनत, लामहदूद, गिन नहीं सकते। अब जब इसका नंबर आएगा ही नहीं, जो मैं एक मर्तबा कर लिया। दुनिया कब से बनी और बैतुल मामूर कब से बना है? बैतुल्लाह कब से बना है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले भी था। वो एक हिस्ट्री है उसका। हम समझते खाली हुसैन के जमाने से या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से, ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले ही था। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आकर के बताया कि देखिए यहाँ पर खोदिए, निकल जाएगा आपका निशान, यानी बिना वो जो क्या कहते हैं उसको, क्या न्यू मिल जाएगा आपको। वो सब मिट गया था, न्यू आप यहीं से खोजिए। आदम अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं फरिश्ते। अब ये आदमी तो कोई आया नहीं, तो उनसे पहले बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह। और आप सुने होंगे कभी मुझसे, बैतुल्लाह जिस जमीन के ऊपर खड़ा है, वो जो खाने काबा जिस जमीन के ऊपर खड़ा है, वो जमीन जो है दुनिया का पूरा बीच है, पूरी दुनिया का बीच है, वो सेंटर मरकज है। वहां से ये सब बराबर, जैसे सेंटर में बीच होता है ना,
पूरा पूरे बीच है वो, नाफ है वो। लिख लिया दोनों ने। अच्छा, खाने काबा के ऊपर से लेकर के उसके सीध में कोई प्लेन ऐसा नहीं जा सकेगा, कोई फ्लाइट उसको काट करके। यहां तक के परिंदे भी जो उड़ते हैं ऊपर से, कुरान में भी इसका जिक्र आता है, परिंदे भी जो उसके ऊपर से उड़ते हैं आसमान में, वो भी जब इसके बीच से जब कोई स्ट्रेट लाइन जाता है तो वो भी ऐसा उड़ के आके ऐसा मुड़ जाते हैं, ऐसा क्रॉस नहीं कर सकते। अल्लाह का घर है, सबसे पहला घर है वो, मामूली घर है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो आदमी सबसे पहले खाने काबा को देखे अपनी आंखों से, फोटो में नहीं, अपनी आंखों से जो आदमी सबसे पहले देखे, जो दिल में दुआ मांग ले अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। इसलिए लोग जैसे ही खाने काबा को दूर से नजर पड़ वहीं पर रुक जाते हैं और दुआ मांगते हैं। इसलिए कि हदीस में आया है। और खाने काबा को खाली बैठ करके देखते रहना, खाने काबा वहां है, यहाँ पर आप देखेंगे आप खाली बैठ के आदमी देखते हैं, ये भी इबादत है। आप भी सुने होंगे कि खाने काबा को सिर्फ देखते रहना, ये भी क्या है? इबादत है। 5 चीजों को सिर्फ देखना ही इबादत है। खाने काबा को देखना, माँ बाप के चेहरे को देखना, आलिम के चेहरे को देखना, और इसी तरह से क्या है, कुरान शरीफ मुसहफ को देखना। 5 चीजें, जमजम को देखना, ये 5 चीजें हैं, सिर्फ देखना ही ये बात। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हो गई हैं और बहुत सारी करनी भी थी, मगर मुझे चूंकि पैगरपुर में जाना है वहाँ, अल्लाह ताला हम तमाम को तमाम बातें जो हमने सुन ली हैं और जो सुनने वाले हैं सब पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिखैरिल अदयान वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या करीमु या सत्तार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन वग़फ़िर लना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन वर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन वफ़्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला करीम, हम तमाम खताकार हैं, सियाहकार हैं, गुनाह से लथपथ हैं, मगर तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। तूने फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो जाओ। मौला करीम, हम तेरी रहमत से कैसे नाउम्मीद हो सकते हैं? हम हरगिज़ तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं होते। तेरी रहमत से नाउम्मीद तो शैतान होता है, तेरी रहमत से नाउम्मीद काफिर और मुशरिक और मुनाफिकीन होते हैं। तेरा शुक्र है कि हम तेरे बंदे हैं, तेरे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में हैं। मौला करीम, तेरे हबीब के सदक़े और तुफैल में हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। साहिब खाना के और जो भी हमारे हाज़रीन गायबीन सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैहि और हज़रत जितने भी हमारे अकाबिर हैं इस महल्ले में, और हमारे मरकज़ के जितने मरहूमीन हैं और भी जितने मरहूमीन हैं, असातिज़ा हैं, अकाबिर हैं, तमाम हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब हैं, जितने भी हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम हैं, असातिज़ा हैं, सब तक इस सवाब को पहुँचा दे। सबको जवारे रहमत में जगह अता फरमा और सबके पसमानदगान को सब्र जमील की तौफीक अता फरमा। मौला करीम, तू खूब जानने वाला है, तू खूब जानने वाला है, आलिमुल गैब व शहादा। हम तमाम के दिलों में कौन कौन सी बातें छुपी हुई हैं इससे तू खूब वाकिफ है, आलिमुल गैब व शहादा। मौला करीम, तमाम
के दिलों में जो भी बातें, आरज़ुएं, तमन्नाएं, दुआएं सब पिना हैं, मुज़मर हैं, पोशीदा हैं, सबको दुबरूए कार लाने की तौफीक अता फरमा। सबके मकासिदे हसना में कामयाबी अता फरमा। और जो भी जिस मकसद के लिए हाथ उठाया हुआ है, मौला करीम तो खूब जानने वाला है, आलिमुल गैब व शहादा है। तमाम के मकासिद में, मकासिद हसना में कामयाबी अता फरमा। और जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायमा अता फरमा। मौला करीम तमाम का हुस्न ज़न है, जो बातें भी कही गई हैं और इसके पहले अजीज़ मोहतरम मोहतमीम साहब ने और जो भी उलमाए कराम ने कही हैं और इनके बाद भी कहने वाले थे, मगर लोगों ने हुस्न ज़न के खातिर नहीं माना और मुझ हकीर को इसका मौका दिया। मौला करीम तो खूब जानता है मैं कितना गुनहगार हूँ और कितना सियाकार हूँ, मगर हुस्न ज़न के खातिर मैंने तेरे दरबार में हाथ उठाया है। मौला करीम हमारे तमाम हाथ उठाने वालों के सदक़े में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, हमारी दुआ को कबूल फरमा ले और हमें इत्तेफाक और इत्तिहाद के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम को तेरे सीधे रास्ते पर सुन्नत और शरीयत मुतहरा मुक़द्दसा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम सूफिया कराम, अत्क़ियाए इज़ाम और मुहक़्क़िक़ीन इज़ाम, अकाबिर इज़ाम और सहाबाए कराम, ताबिईन रहमुहुमुल्लाह, तबे ताबिईन रहमुहुमुल्लाह और सहाबाए कराम के साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। उन तमाम रास्तों पर चलने वाला हमको बना दे, हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूलियत से नवाज दे। मौला करम इस लायक नहीं है कि हम तेरी शान इबादत करें, मगर हम चाहते हैं कि माफ़ी का कलम हमारे गुनहगार कापियों पर फेर दे। मौला करम हम चाहते हैं कि हमारे गुनाहों को मिटा दे, माफ़ फरमा दे। मौला करीम तेरे दर के अलावा हमारा और कोई दर नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है। हम किस दरवाजे के पास जाएंगे और किस दर में हम तेरी भीख मांगेंगे। मौला करीम अपना फजल फरमा, एहसान फरमा, करम फरमा। या अकरमल अकरमीन, या अरहमर राहिमीन, अगिस्ना अगिस्ना इन्ना इबादुकल मुज़निमून। अपने फजल व करम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। मौला करीम हम तमाम का खात्मा ईमान पर फरमा दे, हम तमाम का खात्मा ईमान पर फरमा दे। मौला करीम जो दुआएं मांगी गई हैं वो भी अता फरमा दे और जो मांगने से रह गई हैं वो भी अता फरमा दे। मौला करीम अपना फजल फरमा, एहसान फरमा, करम फरमा, खास मेहरबानी का नुज़ूल फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।